हमारे देश में रिश्तों को लेकर अभी हाल के ही दिनों में कई सारी खबरें सामने आई, जिसमें भरोसे का कत्ल किया गया, प्यार जैसे शब्द पर सवाल खड़े किए गए। किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले लोग सोचने पर मजबूर कर दिए गए। लोगों में खासकर पुरुष वर्ग में डर का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया के मुताबिक मेरठ के नीले ड्रम वाली मुस्कान रस्तोगी से लेकर बेंगलुरु की श्वेता तक, इंदौर की सोनम रघुवंशी के बाद इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ा है, सिया गोयल। ये एक ऐसा नाम है जो आप सभी इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे। नई नई चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। सिया ने जो कांड किया है सभी उससे वाकिफ होंगे। अपने मंगेतर को रास्ते से हटाना जो सिया का मकसद था वो पूरा तो हुआ, लेकिन उसने सलाखों का पीछे पहुंचा दिया सिया गोयल को। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में क्या कुछ अपडेट हैं, इस वीडियो में आपको एक एक खबर बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर सिया और केतन का ये पूरा मामला क्या है, दोनों की मुलाकात कैसे हुई, सगाई से लेकर मौत तक क्या क्या हुआ, पुलिस की जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है, हत्या का मकसद क्या बताया जा रहा है, सिया के बॉयफ्रेंड चेतन की एंट्री कैसे हुई, सोशल मीडिया पर यह मामला इतना वायरल क्यों हुआ, सोनम केस से इसकी तुलना आखिर क्यों की जा रही है, और इस पूरे मामले से समाज के सामने कौन कौन से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कई हाई प्रोफाइल मामलों में हमने देखा कि लोगों का ध्यान इस ओर गया है। इन्हीं मामलों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस केस की हो रही है वो है सिया केतन केस। पहले इसे एक दुखद हादसा माना गया, लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। एक तरफ एक युवा कारोबारी की मौत जो 600 करोड़ का इकलौता वारिस था, दूसरी तरफ उसकी मंगेतर सिया गोयल जिस पर हत्या का आरोप, प्रेम संबंध, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, सबूत, पुलिस के दावे और लोगों के अलग अलग बयान। इन सब ने इस केस को देश के सबसे चर्चित मामलों की लिस्ट मिलाकर खड़ा कर दिया। आज पुणे पुलिस सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को उसी जगह पर लेकर गई जहां पर केतन अग्रवाल की हत्या की गई थी। 3,390 फीट की तकरीबन ऊंचाई और कई राजवंशों के शासन का गवाह पुणे का लोहागढ़ किला, जहां पर सिया गोयल और चेतन चौधरी को पुलिस लेकर गई और सीन रिक्रिएशन किया। मतलब चेतन को कैसे किले से सिया ने धक्का दिया था, उस घटनाक्रम को दोबारा से दोहराया गया। इसमें केतन की जगह एक डमी का इस्तेमाल किया गया। कैसे हुआ ये सीन का पूरा रिक्रिएशन, पुलिस से आप सुनिए। हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, वो हमने किया हुआ। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया हुआ। अब देखिए, पुलिस को शक है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर इस वारदात को ऐसे अंजाम देने की पहले से प्रैक्टिस की थी। कल पुणे में केतन अग्रवाल के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इंसाफ की मांग करते हुए नजर आए। इस दौरान केतन के माता पिता रोते हुए दिखाई दिए। इनके अपने टुकड़े, कलेजे का जो टुकड़ा है अब इस दुनिया में नहीं रहा। रिश्तों के फरेब में आकर उसकी जान चली गई। केतन के माता पिता का कहना है कि उनके बेटे का आखिर क्या कसूर था, ये वो सवाल पूछ रहे हैं कि उसको मार दिया गया। वो तो घर में बहू लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ अनर्थ होगा। इसके साथ ही केतन के माता पिता ने सिया गोयल और चेतन चौधरी की फांसी की मांग कर दी है। सर, मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले। मुझे जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी है। आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए। इसके अलावा सिया गोयल का नाइट क्लब में पार्टी और डांस करने का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिया अपने दोस्तों और भाई के साथ एक लग्जरी क्लब में बिंदास होकर पार्टी और शराब पीती हुई नजर आ रही है। केतन अग्रवाल के परिवार और उनकी मां ने इस वीडियो के सामने आने के बाद कहा है कि उन्हें सिया की इस तरह की लाइफस्टाइल और पार्टियों में शराब पीने की आदतों के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी, और अगर पता होता
तो शादी के लिए वो कभी राजी नहीं होते। इसके अलावा सिया और चेतन का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों मैच देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्रिकेट का मैच था। इस दौरान सिया चेतन के कंधे पर सिर रखी हुई थी। पुलिस की जांच के मुताबिक यहीं पर दोनों की मुलाकात भी हुई थी, क्योंकि सिया का भाई साहिल गोयल चेतन चौधरी के साथ क्रिकेट खेलता था। कभी कभी सिया भी मैच देखने आती थी। यहीं से दोनों की जान पहचान हुई और फिर एक दोस्त के यहाँ पार्टी में दोनों की फिर से मुलाकात होती है। इसकी बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून के बीच में दोनों के बीच 2000 से ज्यादा बार कॉल्स की गई। वारदात के बाद दोनों ने अपने इंस्टाग्राम चैट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और तमाम डिजिटल रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए थे, जिससे ये पकड़े ना जाएं। लेकिन वो कहते हैं ना, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अपराधी की गर्दन तक ये पहुंच ही जाते हैं। सिया और चेतन के बीच की फोन कॉल की डिटेल और डिलीट किए गए मैसेजेस को रिकवर किया गया, जो इस हत्याकांड के सबसे बड़े सबूत हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सिया गोयल ने आखिर केतन अग्रवाल के खिलाफ साजिश क्यों रची थी, आखिर उसका मकसद क्या था, क्यों वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्यों उसने केतन को अपने और चेतन के बीच से हटाने का प्लान बनाया था। सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, चेतन से प्यार करती थी। शादी तोड़ने या परिवार को बताने की बजाय सिया रिश्ते के इसको खौफनाक मोड़ तक ले आई। सिया और केतन की 11 मई को सगाई होती है। दोनों बहुत खुश थे। जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए, उनके मुताबिक सिया और केतन के वीडियो देखकर हर किसी को लगा होगा कि चेहरे पर एक कोमल मुस्कान लिए सिया के दिमाग में ऐसी खूनी प्लानिंग चल रही होगी, चल सकती है ऐसी प्लानिंग, लोग सोच रहे। इसलिए तो सिया ने केतन को कई बार ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ किले चलने के लिए कहा। अब केतन को ऊंचाई से डर लगता था, इसीलिए वो बार बार इनकार करता रहा। लेकिन 18 जून को केतन सिया की बात मानकर दोनों लोहागढ़ किले पर गए। यहाँ पर पहले से चेतन चौधरी मौजूद था और उनके पीछे पीछे चल रहा था। यहाँ मौका देखते ही केतन को सिया और चेतन ने किले से धक्का दे दिया। घटना को सिया ने फोन कर परिवार को इस पूरे हादसे के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद शव को बरामद कर केतन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान झूठ का मुखौटा ओढ़े सिया ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक लिखते हुए एक बात कही, केतन तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे अकेला छोड़ गए, वापस आ जाओ। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले का खुलासा आखिर कैसे हुआ। इसकी पूरी तफ्तीश की बात आपको बता दें। दरअसल घटना वाले दिन ही परिवार को सिया गोयल पर शक हो गया था। जब पुलिस ने कहा था कि चेतन अभी जिंदा है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, तब सिया एकदम से सकपका गई और परिवार के सवालों के जवाब भी नहीं दे पाई। इसके बाद केतन की बहन ने भी कई सवाल जवाब किए और जिसमें हर बार नया नाम सिया बता रही थी, हर बार नई बात कर रही थी सिया। फिर क्या था, परिवार ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई। पुलिस ने सिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सच सामने आया और चेतन चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से ये जो पूरी गिरफ्तारी है वो होती। अब इस केस को सोनम रघुवंशी से कैसे जोड़ा गया है उसकी कहानी भी आपको जल्दी से बताते हैं। दरअसल पिछले साल इन्हीं दिनों में राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ शिलोंग में हनीमून के लिए गए थे। वहां सोनम का बॉयफ्रेंड भी अपने साथियों के साथ पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था, ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ पर हुआ। जहां मौका मिलते ही शिलोंग की वादियों में राजा को सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया था, ठीक उसी तरह जैसे अभी पुणे में हुआ है, जिसकी आप पूरे देश में चर्चा होते हुए देख रहे हैं। इन जैसे हाई प्रोफाइल केसों में रिश्तों को लेकर आज लोगों की सोच बदल दी है। जहां कभी प्यार, भरोसा और साथ निभाने के वादे हुआ करते थे, वहीं अब कई लोग इन्हीं रिश्तों को शक की नजर से देखने लगे हैं। हालांकि ये भी सच है कि किसी एक या कुछ मामलों के आधार पर हर रिश्ते को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। पुणे का केतन अग्रवाल हत्याकांड हो या उससे पहले चर्चा में आया कोई दूसरा मामला, इन घटनाओं से एक बात तो जरूर साफ होती है कि अगर किसी रिश्ते में प्यार नहीं बचा, अगर साथ नहीं निभाना चाहते, तो अलग होने के कानूनी और सामाजिक रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन किसी की जिंदगी छीन लेना न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि इंसानियत के खिलाफ किया गया एक घिनौना कृत्य है। शुक्रिया।